Mixture of ice and water form a option A open system, B closed system, C homogeneous system and D heterogeneous system. हेलो डियर्स, ये जेई एमसीक्यू है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर क्या बनाता है। इसको एसएससी जेई 2010 में पूछा गया है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से है। थर्मोडायनेमिक्स से है और ये क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है। ये थर्मोडायनेमिक्स में नहीं, जनरल साइंस में भी बहुत टाइप से इसको पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका है। सो क्वेश्चन ये है कि आइस एंड वाटर का जो मिक्सर है वो क्या बनाता है। आइस यानी कि बर्फ और वाटर यानी कि पानी, है ना। सो आइस एंड वाटर का जो मिक्सर होता है, मिश्रण होता है, वो क्या फॉर्म करता है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम एंड हेटेरोजेनियस सिस्टम। तो ये हम बनाते हैं आइस, ठीक है। ये हमारा हो गया आइस और ये हो गया वाटर, ये हो गया वाटर, ठीक है। आइस और वाटर का मिक्सचर, ये क्या हो गया, वाटर हो गया। तो ये किस टाइप का सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ऑप्शन ए भी दिया है, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ये क्या होते हैं ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है कि जिसका कोई डिफिनिट शेप एंड साइज हो। सिस्टम सपोज कीजिए ये हमने बनाया, ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम का हो गया क्या, बाउंड्री। अगर इसका शेप एंड साइज है तो इसमें कोई बाउंड्री भी होगा। ये सिस्टम है, ठीक है। और जो सिस्टम को छोड़कर उसके चारों ओर के वातावरण को क्या कहते हैं, सराउंडिंग, ठीक है। ये सराउंडिंग हो गया, क्या हो गया, सराउंडिंग। तो ये सिस्टम हो गया। तो ओपन सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम के बाउंड्री के अक्रॉस, ठीक है, इसके ये बाउंड्री है ना, इसके अक्रॉस एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज वेल एज मास across the boundary of a system, तो उसे कौन सा सिस्टम कहेंगे, ओपन सिस्टम। और इसमें जो ट्रांसफर होता है, इसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी across the boundary of a system, across the boundary of a system, तो इसे क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर चाय के प्याली को सपोज कीजिए, ये चाय, ठीक है, ये गर्म चाय हॉट टी, ये क्या है, हॉट टी। तो गर्म चाय है ये। सो गर्म चाय से अगर उसको एटमोस्फेयर में रख देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे भाप निकलेगा यहां से, है ना। यानी कि एनर्जी इसका, है ना, हीट इससे निकलेगा, वातावरण में जाएगा। तो इस चाय को हम पहले ढक दे रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। सपोज इसमें तो मास बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। ये चाय धीरे धीरे ठंडा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोज सिस्टम। अगर इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको जो हमने हटा दिया, ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी का तो ट्रांसफर हो ही रहा है, ठीक है। चाय गर्म से ठंडा हो रहा है, ठीक है, ठंड हो रही है। अब क्या हो रहा है, भाप के रूप में जो है, ये जो लिक्विड है उसका भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको एक तरफ से हम क्या ले सकते हैं, ओपन सिस्टम में ले सकते हैं, ठीक है। अगर चाय खुला है, उसको रख दिए तो फिर ओपन सिस्टम का एग्जांपल आप ले सकते हैं पाइप। पाइप में क्या है, वाटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी के साथ जो है वाटर क्या है, ट्रांसफर होता है। सो ये हो गया ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम भी बता दिया, अगर इसको आपने ढक दिया तो ये क्या हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से एग्जांपल। अब यहाँ पे इसका पूछा कि इसका
ये क्या फॉर्म कर रहा है, किस टाइप का सिस्टम। तो अब देखते हैं दूसरा जो रह गया होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, जो सिस्टम जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कंपोजिशन दोनों सेम हो। फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी properties and physical properties and chemical composition both are same of system। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टिंग ओनली वन फेज या फिर कंसिस्टिंग सिंगल फेज। कंसिस्टिंग सिंगल फेज, तो ये हो गया होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम का इसका एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर। मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर कैसे, इसमें एयर एंड वाटर वेपर दोनों को मिक्स कर देंगे, वाटर वेपर। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों को क्या है, दोनों क्या है, गैस के फॉर्म में, यानी कि दोनों क्या है, सिंगल फेज को कवर कर रहे हैं, वन फेज। इसका क्या है, दोनों गैसियस फॉर्म में। इसके लिए वन फेज है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि इसका और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगा दोनों का, H2। ठीक है, यानी कि इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक होमोजेनियस सिस्टम है। ठीक है, देखो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हमने क्या बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कंपोजिशन बोथ आर सेम। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि दोनों ये क्या है, गैस है, एयर भी गैस है, वाटर वेपर भी एक गैस है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन दोनों एक तरह से H2O है ना। ऐसे तो एयर में डिफरेंट टाइप के गैस होते हैं, लेकिन हम ये ले सकते हैं कि दोनों में H2O है। ठीक है, तो ये हो गया मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर, यानी कि ये क्या हो गया, होमोजेनियस सिस्टम। ये होमोजेनियस टाइप का सिस्टम है। अब है हेट्रोजेनियस सिस्टम। हेट्रोजेनियस सिस्टम ठीक इसके ऑपोजिट हो जाएगा। क्या होगा इसके, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कंपोजिशन बोथ आर सेम, बट इन केस में क्या होगा, इसमें हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोजेनियस में क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा और केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें डिफरेंट हो जाएगा एंड केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देख लीजिए इसको, फिजिकल properties are different but chemical composition are same। फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट बट केमिकल कंपोजिशन सेम। और इसको दूसरा डेफिनेशन अगर देना चाहते हैं तो कंसिस्टिंग मोर देन वन फेज, कंसिस्टिंग मोर देन वन फेज।
कंसिस्टिंग मोर देन वन फेज, यानी कि एक से ज्यादा फेज हो, ठीक है, तो वही होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम। और इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। कैसे होगा ये देख लीजिए। यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर जो है किस टाइप का सिस्टम है। तो आइस के लिए क्या हो जाएगा? H2O, ठीक है, और वाटर के लिए भी क्या हो जाएगा? H2O, है ना। तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया? इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक है। इसको अगर हम लिखेंगे केमिकल कंपोजिशन, तो इसके लिए क्या हो गया? आइस के लिए भी फॉर आइस एंड वाटर, तो इसके लिए भी H2O और इसके लिए भी H2O, यानी कि दोनों में क्या है? सेम है ना। दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है ना। अब देखिए इसका फेज, आइस क्या है? ये क्या है? सॉलिड फेज है। ये कौन सा फेज है? सॉलिड फेज। आइस को क्या कहेंगे? सॉलिड फेज। और वाटर क्या हो जाएगा? ये लिक्विड फेज, यानी कि फेज में तो डिफरेंट हो गया, ठीक है। आइस क्या हो गया? आइस यह क्या है? सॉलिड फेज है। और वाटर, वाटर क्या है? लिक्विड फेज है, यानी कि डिफरेंट फेज, है ना। जो कि इसको हमने यहां पे मेंशन किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। जो फेज क्या है? वो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। सो ये क्या है? डिफरेंट है। और H2O यानी कि केमिकल कंपोजिशन, ये दोनों आप देख रहे हैं जो H2O, ये क्या है? केमिकल कंपोजिशन आर सेम। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस सिस्टम। इसको शायद विजातीय, हिंदी में विजातीय कहा जाता है और इसको सजातीय कहा जाता है। होमोजीनियस सिस्टम को सजातीय और हेट्रोजीनियस को विजातीय कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और आज का ये टॉपिक, आइस एंड वाटर किस टाइप का सिस्टम है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।